अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है और आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोज़ में जो ऑप्शंस आते हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब वेलकम फ्लो मैंने बना दी थी क्लास 8th। तो मैं सोच रहा था कि ये जो हम क्लास अब मैं बना रहा हूँ 9th क्लास, तो ये पहले होनी चाहिए थी। बट एनीवे मैं इसको जल्द ही अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो सके और फिर हम आगे की वीडियोस में आपको हेल्प हो। सो अगर आप न्यूबी हैं और आप ईमेल मार्केटिंग कोर्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लैवियो के साथ, तो आप मेरी जो पिछली क्लासेस हैं 8th क्लासेस, तो आप उनको देखें तो आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी हाउ नाउ रखते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करें, आप वहाँ पे इंग्लिश में कंटेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, सो ये चैनल बाईलिंगुअल है, इंग्लिश प्लस उर्दू। ठीक है, अच्छा जी, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। सो यहाँ से मैं जाता हूँ क्रिएट फ्लो में। ठीक है, और यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है जी, बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई फ्लो बनाना चाह रहे हैं, लाइक क्लैवियो का बना हुआ है तो आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसएमएस है, यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे ईमेल एंड एसएमएस दोनों के साथ अगर आप फ्लो चाहते हैं तो वो है सारा सिनेरियो। ठीक है, सो ये आपके पास, इसको रहने दें। उसके बाद अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, स्क्रैच से क्रिएट करना चाहते हो, आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, सो ये मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें वेलकम वेलकम फ्लो जो था मैंने इसी से ही क्रिएट किया था। अब लेट्स सपोज के हम जो है ना वेलकम फ्लो पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि हमने जो चीज़ समझनी है वो इससे भी समझ आ जाएगी। तो मैंने ऑप्शंस को जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाना है आपको। अब यहाँ पे आप उसको नेम दे देते हैं, यहाँ टैग दे दें। लेट्स सपोज के वेलकम फ्लो जो होता है वो प्री परचेज है, तो मैं इसको लिख देता हूँ प्री परचेज। ठीक है, अब ये टैग क्या करेगा, ये टैग आपको फिर फिल्टर आउट करने में फ्लोज को हेल्प करता है। ट्रिगर, ट्रिगर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। वैसे ट्रिगर ये होता है कि जो बात किसी फ्लो को शुरू करने के लिए चाहिए होगी वो ट्रिगर है। लाइक लेट्स सपोज के किसी बंदे को ना किसी दोस्त की या रिश्तेदार की ऐसी बात ज़हन में पड़ जाती है या दिल को लगती है, वो उसको लेकर सीरियस हो जाता है, वो सक्सेसफुल होता है। अब वो जो बात इस सारे की रीज़न थी वो ट्रिगर है, समझ लें। लाइक लेट्स सपोज अगर किसी को किसी एक खास बात पर गुस्सा आ जाता है, अब वो बात अगर किसी ने कर दी तो उसको गुस्सा आ जाएगा। तो ये उसने क्या किया, उसने उसके गुस्से को ट्रिगर कर दिया। ठीक है ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब फ्लोज में भी ऐसी कोई ऐसा पॉइंट हमने बताना होता है क्लैवियो को, ये बात अगर हो तो आपने फ्लो चलाना है। ठीक है ना, तो ये होता है ट्रिगर। अब ये वेलकम फ्लो है, तो वेलकम फ्लो में लिस्ट जो है ना वो ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो न्यूज लेटर सेलेक्ट है, यहाँ से मैं क्रिएट फ्लो करता हूँ। ठीक है, सो उसके बाद हम आगे जो ऑप्शन है अब हम फिर उनको देखेंगे कि ऑप्शंस क्या चीजें हैं, क्या बलाएं हैं। ठीक है, अच्छा जी, सो ये आपके पास डैशबोर्ड आ गया। पहले मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे अपडेट एक्शन स्टेटस, मतलब कि आपने फ्लो बना लिया सारा। ठीक है, अब आप वो उसको लाइव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसको लाइव कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब ये तीन ऑप्शन क्या है। ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट का मतलब है कि आपने फ्लो बना लिया है, अब वो किसी को भी नहीं जाएगी ईमेल, किसी को भी ईमेल नहीं जाएगी, ना उसमें कोई आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा है मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में ये होता है कि आप अगर किसी को फ्लो को मैनुअल करेंगे ना, मैनुअल पे सेट करेंगे, जिस तरह ये फ्लो मैनुअल पे सेट है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें लोग क्वालिफाई करेंगे, लोग आएंगे सही, लेकिन उनको ईमेल नहीं जाएगी, आपको खुद भेजनी पड़ेगी उनको। तो मैनुअल होता ही ये है जो आप खुद काम करें। तो इसमें लोग आते जाएंगे, आपको फिर खुद भेजनी पड़ेगी। तो लेकिन ये कभी कभार फिर आप कहीं और बिजी हो जाते हैं तो वो फिर आ, आप भेज नहीं पाते। अब जिसको आज ईमेल भेजनी है, अगर आप 5 दिन बाद 7 दिन बाद भेजेंगे तो वो आई थिंक वो awkward हो जाता है बल्कि। ठीक है, इफेक्टिव तो होता है ही है, वो तो होता ही नहीं है, बल्कि बल्कि awkward हो जाता है। ठीक है, लाइक अगर किसी ने आज सब्सक्राइब किया, आप उसको 7 दिन बाद वेलकम करोगे तो वो कहेगा भाई पता नहीं मुझे इसको मैंने ईमेल दी थी या क्या सिनेरियो है। तो ये तरह इस तरह की सिचुएशन हो जाती है फिर। तो मैनुअल में ये होता है। हाँ, मैनुअल में इसलिए होता है कि मैनुअल में आप टेस्ट कर सकते हो, अगर आप किसी फ्लो को टेस्ट करना चाह रहे हो, कोई नया नया आइडिया है, तो आप उसके लिए फिर मैनुअल यूज कर लेते हो।
लाइव में क्या होता है, लोग क्वालिफाई भी करते हैं और वो खुद ब खुद डायरेक्ट ईमेल भी जाती है। तो ये तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं। यहाँ एग्जिट, एग्जिट का आपको पता ही होना है, एग्जिट करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद मैनेज फ्लो, मैनेज फ्लो पे आप क्लिक करें तो व्यू फ्लो हिस्ट्री, आप फ्लो की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि किस किस बंदे ने, अगर कोई फ्लो ऑलरेडी बना हुआ है आपके पास क्लाइंट आता है और आप देखना चाहते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है, किस किस बंदे ने काम किया हो, या आपने कोई फ्लो सेट किया था उसको ड्राफ्ट में सेट कर दिया गया, किसने सेट किया, आप हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री कोई होनी नहीं है, तो यहाँ पे मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, तो अगर आप क्लाइंट का स्टोर होगा या कोई भी आप चेक करना चाहते हैं हिस्ट्री, तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बैक पॉपुलेट फ्लो रेसिपिएंट्स, तो थोड़ा सा समझा देता हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा डीप एक टॉपिक है। बैक पॉपुलेट में ये होता है कि अगर लेट्स सपोज कि कल किसी ने ना ऐड टू कार्ड करके छोड़ दिया, अबंडेंट कार्ड कर दिया, और आप आज आज आप जो है ना फ्लो बना रहे हो अबंडेंट कार्ड का, छोड़ा उसने कल है, फ्लो आप आज बना रहे हो। अब अगर बैक पॉपुलर नहीं करोगे तो वो आज के बाद जो अबंडेंट कार्ड करेंगे वो उस फ्लो के अंदर आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो जो कल वाला है वो भी इसके अंदर आए, तो फिर उसके लिए बैक पॉपुलेट यूज होता है। लेकिन जो मेन पॉइंट इसमें याद रखना वो ये है कि आपके फ्लो का जितना टाइम होगा, आप उसके टाइम में ही जो लोग हैं ना वही आप बैक पॉपुलेट कर सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज कि आपकी 3 ईमेल है और वो 3 ईमेल 3 दिन के अंदर कवर हो रही हैं, तो आप पिछले 3 दिन वाले लोगों को बैक पॉपुलेट कर सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। हाँ, मेरे चैनल पे इंग्लिश में 2 वीडियोस हैं, बैक पॉपुलेट पार्ट 1 की और पार्ट 2 की, आप उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है एडिट डिटेल्स, तो आप एडिट डिटेल में यहाँ पे वेलकम जो फ्लो का नाम है वो सारा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शो एनालिटिक्स, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कितने लोग वेटिंग में हैं, कितने यस पाथ में जा रहे हैं, कितने नो में जा रहे हैं, तो ये सारा लाइक एनालिटिक्स शो हो जाते हैं। हाइड एनालिटिक्स पे करोगे तो हाइड हो जाएंगे। यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हो, किस टाइम पे आपने उसको देखना है। ठीक है, आई थिंक ये वाला पैनल हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो फ्लो सेट है, आप अगर स्विच करना चाहते हैं एक से दूसरे में तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो आप ईमेल जहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें और ईमेल आप ऐड कर सकते हैं। एसएमएस ऐड करना चाहते हो आप एसएमएस जहाँ पे लेके आना चाहते हैं आप एसएमएस को वहाँ पे लेके आ सकते हैं, आप उसको ड्रॉप कर दें। ठीक है, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अपडेट प्रोफाइल प्रॉपर्टी, ये क्या होती है? अपडेट प्रोफाइल प्रॉपर्टी, इसको मैं भी बता देता हूँ चलो, बल्कि पहले मैं टाइम डिले बताता हूँ। अब टाइम डिले क्या है? टाइम डिले ये होता है कि अगर आप मतलब एक ईमेल के बाद कोई डिले ऐड करना चाहते हैं कि थोड़ा सा गैप आए, तो उसके लिए फिर टाइम डिले यूज होता है। लाइक लेट्स सपोज कि ये जो है ना 3 दिन है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 1 दिन का डिले आए, तो मैं यहाँ से टाइम डिले ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको 1 कर देता हूँ। आप डे और मिनट्स वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसके अलावा और भी ऑप्शन है यहाँ, डिले अंटिल स्पेसिफिक टाइम ऑफ ए डे। मतलब आप चाहते हैं कि अगर लाइक यूएसए में आपने ईमेल जानी है, ये अगर आपकी ऑडियंस यूएसए में है और आप कहते हैं कि वो लोग जो है ना ट्यूसडे को, लेट्स सपोज ट्यूसडे को सिर्फ जो है ना वो ईमेल पढ़ेंगे, अगर आपकी ये पर्सपेक्टिव है समझाने के लिए, तो आप क्या करोगे, डिले अंटिल, अगर वो ट्यूसडे का दिन जो है उनके पास अवेलेबल है, तो आप सिर्फ ट्यूसडे को इनेबल रखोगे। और यहाँ पे आप कहते हो कि वो सिर्फ जो है ना लेट्स सपोज कि यहाँ से मैं कर देता हूँ 8 AM, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली सॉरी, अब इसका मतलब ये हो गया कि 1 दिन का गैप होगा फिर ये ईमेल जानी है, लेकिन हमने ये भी 2 कंडीशन लगा दी हैं, तो अब ये दोनों कंडीशंस भी पूरी होंगी तो फिर, अब लेट्स सपोज 1 दिन हो गया, आज दिन है ना संडे। ठीक है, यहाँ पे आज संडे है। अब 1 दिन हो गया मुझे, मैं लेट्स सपोज कि यूएसए में बैठा हूँ और मुझे ये ईमेल आनी थी, लेकिन आपने कंडीशन सेट कर दी कि यूएसए में 8 बजे का टाइम हो सुबह का, मंगल का दिन हो, ट्यूसडे का दिन हो, तो फिर जाएगी। तो फिर ये मुझे आज की बजाय 1 दिन का गैप हुआ, क्वालिफाई मैं कर चुका था, लेकिन आपने जो कंडीशन लगाई ना कि
ट्यूसडे तक आपने डिले करना है, तो फिर मुझे ये ट्यूसडे को सुबह 8 बजे आएगी, ठीक है ना। अगर मैं लाइक सपोज के मुझे मंडे को आती है ईमेल, ठीक है, मंडे को मैं क्वालिफाई करता हूँ इस ईमेल के लिए, लेकिन आपने ये कंडीशन लगाई तो फिर मैं ट्यूसडे को, अगर मुझे वेडनेसडे को ये मैं क्वालिफाई करता हूँ एक दिन के बाद इसके लिए, लेकिन मुझे ईमेल कब आएगी, जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा, ठीक है, मतलब 5-6 दिन वो ऐड हो जाएंगे फिर। सो ये कंसेप्ट है बेसिकली। तो ये उसके लिए होता है कि आप जो ऑडियंस है उसके टाइम के अकॉर्डिंग आप ईमेल भेजना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आपने मेरे साथ शेयर जरूर करना है, कमेंट करें, तो मैं उसको फॉलो बैक करूंगा इंशाल्लाह। मैं क्विक रिस्पॉन्डर बहुत हूँ, लाइक मुझे कोई मैसेज आए तो मैं रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी करता हूँ। अच्छा जी। सो उसके बाद हम जो है ना, अब ये टाइम डिले हो गया, कंडीशनल स्प्लिट वेब हुक जो है ना, ये डेवलपर का काम होता है, तो इसको हम नहीं टच करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये बेसिकली ये होता है कि अगर आपका क्लाइंट चाहता है या आप चाहते हैं कि जब भी ऑर्डर प्लेस हो, जब भी कोई बंदा न्यूज़लेटर में ईमेल दे तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाए कि किसने ईमेल दी है, तो आप फिर इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। लाइक लेट्स सपोज इसको मैं फिर नोटिफिकेशन को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मोस्टली हम यूज़ करते नहीं वैसे इसको। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे अगर आप जाए तो वो कहता है नोटिफाई अप टू 5 ईमेल एड्रेस व्हेन पीपल रीच दिस स्टेप इन द फ्लो, कि 5 ईमेल आप ऐड कर सकते हैं जिनको आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं जब कोई बंदा सब्सक्राइब करेगा, या आप ऑर्डर प्लेस के सिलसिले में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक एक ये ईमेल होगी, ठीक है। आप यहाँ से एक और ईमेल ऐड कर दें, ठीक है। 5 ईमेल आप इस तरह क्या है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये फ्रॉम क्या है, मार्केटिंग टेम्पर जाएगी। ये आपके पास फ्रॉम रिप्लाई टू ईमेल है, अगर आप उसको रिप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी gmail.com, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन लाइक जो है ना, न्यूज़ लेटर नोटिफिकेशन, ठीक है। या आप इधर लिख सकते हो क्लावियो न्यूज़ लेटर नोटिफिकेशन, जो भी आप लाइक आपको पता चल सके हाँ कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया है, किसके बारे में है, तो वो आप यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो और सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये लाइक इधर मैं लिख सकता हूँ, थैंक यू टू सब्सक्राइब चैनल, ओके। अच्छा जी। इसके बाद यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, तो ये आप लाइव करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको आने लग जाएंगे जब कोई ऑर्डर कोई न्यूज़ लेटर को ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन हो गया। वेब बुक का मैंने आपको बताया कि ये डेवलपर जो होते हैं वही इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब जो ऑप्शन रह गया वो है एक कंडीशनल स्प्लिट और अपडेट प्रोफाइल प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, चलो। अच्छा जी। उसके बाद हम आते हैं अपडेट प्रोफाइल प्रॉपर्टी पे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो अपडेट प्रोफाइल प्रॉपर्टी को मैं इधर लेके आता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी को आपने टैग लगाना है, लाइक उसके ऊपर आपने कोई उसको प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है, कि हाँ भाई इसको ये प्रॉपर्टी का नाम दे दिया ताकि आप उसको बाद में यूज करना चाहें। अगर मैं बात करूं आपके साथ इस तरह कि अगर कोई बंदा वेलकम फ्लो कंप्लीट कर चुका है, अब वो दोबारा किसी टाइम पे ईमेल देता है, ठीक है, दोबारा वेलकम फ्लो के लिए क्वालिफाई करते करता है, और मैं नहीं चाहता कि उसको दोबारा वही वेलकम फ्लो जाए, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उसको एक टैग लगा दूंगा जब वो वेलकम फ्लो कंप्लीट कर लेगा कि वेलकम फ्लो इसका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब वो इसमें से नहीं आएगा। वो कैसे करेंगे, आप जो है ना, यहाँ पे भी वो स्टार्ट हो रहा है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी कंप्लीट वेलकम फ्लो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो जी नो, ठीक है। तो ये कंप्लीट वेलकम फ्लो एज नो। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर नीचे अपडेट फाइल प्रॉपर्टी, यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, वो जो प्रॉपर्टी क्रिएट की है इसको अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन चूंकि ये अभी फ्लो लाइव नहीं है तो अभी वो नज़र नहीं आएगी यहाँ पे, नहीं तो अपडेट जब करते हैं तो यहाँ पे वो नज़र आ जाती है, ठीक है। अब
आपने वैसे ही करना, लेकिन मैं लेट्स सपोज क्रिएट कर देता हूँ कंप्लीट वेलकम फ्लो। तो फिर यहाँ से ना आप इसको बोलियन कर दें, ठीक है, ट्रू। ऊपर वाले को भी हम बोलियन कर देते हैं, इसको ऐसे, यहाँ से बोलियन ट्रू। सो अगर आपकी प्रोफाइल प्रॉपर्टीज टेक्स्ट से रिलेटेड हो, टेक्स्ट नंबर से रिलेटेड हो, लिस्ट से रिलेटेड हो, डेट से रिलेटेड हो, बोलियन या स्लो में हो, तो ये आप कर सकते हैं। अब मैंने ऊपर शुरू में और एंड में मैंने लगा दिए टैग। अब क्या मतलब हो गया, लेट्स सपोज एक बंदा ऑर्डर वो फिल कर वेलकम फ्लो कंप्लीट करता है, उसको एक टैग लग जाएगा जी कंप्लीट वेलकम फ्लो एज टू, कि हाँ भाई ठीक है इसने वेलकम फ्लो किया है कंप्लीट। अब अगर वो दोबारा ईमेल देता है, यहाँ पर आएगा देगा, लेकिन यहाँ पे लगा प्रोफाइल प्रॉपर्टी कंप्लीट वेलकम फ्लो एज टू हो, कंप्लीट वेलकम फ्लो एज फॉल्स, ठीक है। अब जिसने ये फुलफिल कर लिया उसकी तो ट्रू है, लेकिन हमने यहाँ पे फॉल्स, मतलब किसी ने कंप्लीट वेलकम फ्लो नहीं किया, ठीक है, तो फिर वो यहाँ पे नीचे आएगा। तो इस तरह हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोफाइल प्रॉपर्टी अपडेट करना। तो इसको आप डिफरेंट सेंस में यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बेसिक कंसेप्ट आप दे रहा हूँ बेसिकली। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप ज़रूर शेयर करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो रह गया है वो है कंडीशनल सेपरेट। सो कंडीशनल सेपरेट क्या होता है कि अगर आप एक फ्लो के अंदर उसको ऑडियंस को सेपरेट करना चाह रहे हैं कंडीशंस की बेस पे, तो ये होता है कंडीशनल सेपरेट। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं आता हूँ, कंडीशनल सेपरेट यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है ऑल ओवर द टाइम वो अलहदा हो जाए, जिसने ऑर्डर नहीं प्लेस किया तो उसको वो अलहदा हो जाए। तो मैं यहाँ से आता हूँ व्हाट समवन हैज डन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी प्लेस्ड ऑर्डर लिस्ट वन ओवर ऑल द टाइम सेव, ठीक है। अब क्या होगा कि जिसने पिछले तमाम टाइम से लेके अब तक एक भी ऑर्डर प्लेस किया तो वो यस पाथ में जाएगा, और जिसने नहीं किया वो नो पाथ में। तो आप इस तरह जिसने ऑर्डर प्लेस किया हो उसको आप डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका कस्टमर है। और जिसने अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो आप उसको डिफरेंट तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कंडीशंस अपनी डिफरेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लें, ये सारी वही डेफिनेशन है जो हमने सेगमेंट्स में पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, आप अगर कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइक इधर से आता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स अबाउट समवन जेंडर इज लाइक सेम, मतलब अगर किसी ने सब्सक्राइब किया और वो मेल है तो वो डाउन द यस पाथ जाएगा, वो मेल नहीं है डिफरेंट है कोई और तो वो नो पाथ है। तो आप उसको डिफरेंट सिनेरियो में देख सकते हैं। अगर आप जो है ना प्रोडक्ट्स आपके मेल से रिलेटेड है तो आप उसको फिर यहाँ पे डिफरेंट डील करेंगे, क्योंकि डिफरेंट है लाइक उसकी प्रिडिक्ट जेंडर है तो आप उसको डिफरेंट डील करेंगे। तो ये बेसिकली मकसद होता है कंडीशनल सेपरेट का, कि आप उसको तोड़ते जाएं, उसको पर्सनलाइजेशन की तरफ जाते जाएं आप, ठीक है। तो ये हमारी जो चीज़ें थी ज़्यादा डैशबोर्ड आई थिंक मैंने कवर किया है। बाकी भी कुछ जो ऑप्शन आएंगे तो हम उनको भी डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। सो अगर आपको कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है, आप समझ रहे हैं कि मैं वैल्यू दे रहा हूँ, और आप जो है ना आप उसको कमेंट करें, अप्रिशिएट करें। हाँ, अगर आप कोई फील करते हैं कि मैं कहीं पर लैग कर रहा हूँ, आप वो भी आप मेंशन करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन, ताकि जो अपडेटेड वीडियो आए बेसिक या एडवांस लेवल की तो आपको पता चल सके। बेस्ट विशेस, थैंक यू।